मैम हमें महीने में 2 बार पीरियड्स आ जा रहे हैं। हर बार हमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्पटम आने के बावजूद हमें पीरियड्स आ जाता है और कई बार तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, तो वो हमें एक डार्क लाइन और एक बहुत ज़्यादा लाइट लाइन दिखाती है। तो इसका मतलब क्या होता है आखिर? तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइज, एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। देखिए, प्रेगनेंसी पीरियड्स किसको कहते हैं? प्रेगनेंसी पीरियड्स कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को। क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको होती है या नहीं होती है? तो देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप लोग एकदम इसके लिए निश्चित रहिए कि आपको होगा ही अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है। तो कई बार प्रेगनेंसी रुके हुए 3-3 4-4 महीने, इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज़ तो हमने ऐसे पढ़े हैं जो डिलीवरी के समय पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, इनको पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये होगा तभी आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जिन महिलाओं को महीने में 2-2 बार पीरियड्स आ जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहली बात है आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ है कि आपको पीरियड कैसा आ रहा है। नॉर्मल पीरियड जो आता है वो रेड कलर का आएगा, आपको हैवी फ्लो में आएगा और आपको पता रहता है कि हाँ, ये मेरे को पीरियड आए, क्योंकि पीरियड आने के 2 दिन पहले से ही आपके या तो सर दर्द होने लगेगा या बॉडी में पेन होने लगेगा या आपके कमर में दर्द होने लगेगा। इस तरह के सिम्टम देती है नॉर्मल पीरियड्स। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें नौजिया है जो कंपलसरी होना है, और उसकी जो ब्लीडिंग होती है गाइज, वो बहुत लाइट या तो पिंकिश होगी या डार्क ब्राउन कलर का होगा। वो रेड तो कलर का बिल्कुल भी नहीं होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और वो स्पॉटिंग होती है। वो स्पॉटिंग जो है वो 1 से 3 दिन तक रह सकती है आपको, लेकिन वो हैवी फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल पीरियड आपके हैवी फ्लो में आती है ना। दूसरी चीज़ है कि जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या है और उनको पीरियड आ ही नहीं रहे हैं और वो गायनोविदा की मायरा वामा ले रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे पास आए हैं, इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, आपने गायनोविदा की टीम से भी बात कर लिया है, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि आप अपने लोकल जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनसे ही मिलिए, उनसे बात करिए। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर मुझे देख के उसको मंगाया हो, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने गायनोविदा की जीव ली है, फॉलिक एसिड ली है, लेकिन मैंने मायरा वामा गायनोविदा की नहीं ली है। दूसरी चीज़ है कि मैंने ओजीवा लिया है। ओजीवा इज़ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि मुझे बहुत माइनर पीसीओडी था जो मेरा ओजीवा से ही क्योर हुआ है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में हमेशा अच्छा बोलती हूँ। देखिए, आपको जिससे रिजल्ट आएगा आप तो डेफिनेटली उसके बारे में अच्छा ही बोलोगे। और तीसरी चीज़ है कि नामिया जो है वो अगर आपको इरेगुलर पीरियड है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन नामिया है, जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मुझे पीरियड्स की समस्या रही है, मेरा फ्लो कम रहा है, कम दिन में ही बंद हो जाता था। ये चीज़ मेरे साथ रही है, तो मैंने नामिया को यूज़ किया है। तो गाइज़, इसीलिए अगर आपको महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस्ड हुआ है। दूसरा चीज़ है, हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के आपको कलर या स्पॉटिंग इस तरह के आपको लक्षण मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस टाइम पे कुछ बहुत कोतिहाली के साथ अपने आप को रखना होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा फॉलो। इम्प्लांटेशन के समय में आपको नॉर्मल रहना है। आपके पीरियड जब मिस हो जाए, जो डेट एक्चुअली पीरियड का है आपका, सपोज आपको 10 जनवरी को पीरियड आया है ना, और बीच में आपको एक बार में फिर से स्पॉटिंग आ रही है, तो वो आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की तरह उसको ले सकते हैं। लेकिन उसको पीरियड्स काउंट मत करिए, आप 10 तारीख का वेट करिए। जो भी आपकी 25 दिन की साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है, जो भी है, उतने दिन तक आप वेट करिए। और उसके बाद आपको पीरियड अगर नहीं आते हैं, आप घर पे टेस्ट कर लिए, लेकिन उसके बाद आप जाके अपनी ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी का ज़रूर करवा लीजिए, है ना। वो आपको कभी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन आपको लाइट लाइन आ रही है और वो डार्क नहीं हो रही है, इस चक्कर में आप मत रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है उसमें एचएसजी जो हार्मोन होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, या फिर आपका प्रेगनेंसी रुका हो, आपका एचएसजी हार्मोन उस लेवल पर बढ़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो दिखाई यूरिन में नहीं देता है। तो आपको उस दौरान अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, क्योंकि ब्लड में अगर एचएसजी हार्मोन बढ़ा है तो ब्लड में एक्यूरेट रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप प्रेगनेंसी किट के भरोसे में भी मत रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी किट बहुत बार गलत रिजल्ट दिखाता है ना। और कई बार आपको सिम्टम भी सारे आएंगे प्रेगनेंसी के कि नहीं, मेरे को तो इस महीने प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको पीरियड आ जाते हैं।
तो वो आपके हॉर्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो इसीलिए जो भी आप करते हो आप उसको पुख्ता करिए और अपने जो लोकल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनसे ज़रूर संपर्क में रहिए, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगी, आपको बताएगी क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या गलत रहेगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। और ऑनलाइन डॉक्टर में मैंने एक चीज़ देखा है कि ऑनलाइन डॉक्टर में एक्यूरेट ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो मेरे साथ अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि ये चीज़ें आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हर चीज़ तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ आप बता दोगे कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है वो चीज़। तो इसीलिए आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनसे मिलिए, उनसे जाके बात कीजिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग अलग है, हर किसी की बॉडी सिम्टम्स अलग अलग देती हैं और हर किसी का जो रिज़ल्ट है वो भी अलग वे में आएगा। तो इसीलिए आपको आपकी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। बाकी रही डाइट, एक्सरसाइज, इसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं आजकल शॉर्ट्स में जो भी खा रही हूँ मैं वो अपने शॉर्ट्स में दिखा रही हूँ गाइज़। तो इसीलिए मेरे चैनल पर जो भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। और मैं अपनी पूरी डाइट आपको शॉर्ट के माध्यम से साझा करूँगी ताकि आप भी वो बना के खा सके। और मैं क्या खाती हूँ वो बताने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको वो एज अ प्लेट में दिखाऊं कि मैं ये खा रही हूँ, है ना। तो आप भी उसको खा सकते हैं। और मैं जो भी डाइट बता रही हूँ ये आपके PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस हर चीज़ में काम करेगी। तो इसीलिए आप लोग इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो प्रेगनेंसी नहीं होने के रीज़न बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे या ऑनलाइन डॉक्टर के भरोसे या ऐसे नहीं मत रहिए। आप यहाँ जहाँ भी रहते हो वहाँ के एक लोकल अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वो आप उनसे जाके तुरंत मिल के आप बात कर सको। जैसे कि आपको पता है मैंने IUI करवाया है, तो आप भी चाहें तो आप IUI करवा सकते हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ गाइस बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ हमेशा खुश रहिए, बस इतना ही कहूँगी।